आज हम लोग KMnO4 वर्सेस M/20 मोहर सॉल्ट का टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन करने के लिए हमें ज़रूरत होती है, एक ये ब्यूरेट क्लैंप है, इसको ब्यूरेट स्टैंड भी बोलते हैं, और ये है ब्यूरेट। इसकी कैपेसिटी 50 मिलीलीटर की है। इसमें एक नीचे यहाँ पे एक नॉब लगा होता है, इससे हम इसके अंदर जो लिक्विड है उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसमें 1 से लेके 50 तक मार्किंग होती है और इसका लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीलीटर। इसे हम अपने ब्यूरेट क्लैंप में इस तरीके से लगा देते हैं। हर ब्यूरेट क्लैंप में अलग अलग तरीका होता है लगाने का, हमारे इसमें इस तरीके से हम लगा देते हैं। और इसकी मार्किंग हमेशा ऊपर की तरफ अपनी तरफ रखनी चाहिए ताकि हमें साफ साफ दिखाई दे। यह है हमारा पीपेट। इसकी कैपेसिटी है 10 ml और इसके बीच में ये बल्ब लगा हुआ है। यह है कॉनिकल फ्लास्क और इसकी कैपेसिटी है 250 ml। यह है फनल। और ये है सॉल्यूशन। कल हमने M/20 का मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था स्टैंडर्ड, ये वही सॉल्यूशन है। और इस एपरेटस का नाम में है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क सॉरी। और ये जो ब्लैक कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है ये है KMnO4। इसी की मोलरिटी और स्ट्रेंथ हम निकालेंगे। और ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और ये है एक टेस्ट ट्यूब। इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें टाइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए। तो चलिए हम टाइट्रेशन की प्रोसेस शुरू करते हैं। टाइट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम ब्यूरेट में 0 तक KMnO4 का सॉल्यूशन, जो अननोन सॉल्यूशन है, उसे भरेंगे। इसके लिए हम पहले फनल लगा देंगे और ब्यूरेट के नीचे एक छोटा सा खाली बीकर रख देंगे। खाली बीकर रखने से अगर ऊपर से कोई थोड़ा लिक्विड गिरता है तो हमारा वर्किंग डेस्क खराब नहीं होगा। और हम नॉब को ऑफ में रख देंगे और इसके अंदर धीरे से KMnO4 सॉल्यूशन को पोर करेंगे। KMnO4 सॉल्यूशन बहुत आराम से पोर कीजिएगा, नहीं तो डेस्क पे गिर जाएगा और इसके छींटे आपके कपड़ों पे आ जाएंगे। और इसे हम फिल करेंगे 0 से ऊपर तक। 0 तक नहीं करेंगे, 0 से ऊपर तक करेंगे। और फनल को भी साथ में ही उतार लेंगे, फनल को ऊपर छोड़ना नहीं है। फनल को हम ऊपर नहीं छोड़ते हैं। ये इसके बाद हम नीचे वाले बीकर में धीरे से नॉब नीचे से नीचे करेंगे और ऑन हो जाएगा। और धीरे से जैसे ही 0 पे आ जाए हम उसे दोबारा ऑफ कर देंगे। ये देखिए, बहुत ही ध्यान से हमें नीचे वाले नॉब को कंट्रोल करना है। जैसे ही 0 पे आए वैसे ही उसे हम बंद कर देंगे। तो हमारा ब्यूरेट फुल हो गया 0 तक। अब नीचे वाला बीकर भी हटा लेंगे और अपने ब्यूरेट क्लैंप को साफ भी कर लेंगे नीचे से। कोई भी एक्सपेरिमेंट करते टाइम अपनी सीट को हमेशा साफ सुथरा रखिए। इसके लिए आप फिल्टर पेपर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं कोई कपड़ा अवेलेबल है उससे भी आप साफ़ कर सकते हैं। इसके बाद हम M/20 का मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे और उसे हम कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करेंगे। और ट्रांसफ़र करने का तरीका आप अच्छे से समझ लीजिए। इसको ट्रांसफ़र करने के लिए हम पीपेट का यूज़ करते हैं। पीपेट को हम मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर तक डिप कर लेते हैं। और डिप करने के बाद अपने
माउथ से उसे सक करते हैं और बहुत ही धीरे से सक करते हैं, और जैसे ही वो पिपेट में थोड़ा ऊपर तक फिल होता है, एक मार्क लगा होता है 10 ml का, उससे ऊपर तक जैसे ही आता है वैसे हम अपने इंडेक्स फिंगर से क्लोज कर लेंगे। ध्यान रहे इंडेक्स फिंगर को ही हम यूज़ करते हैं। देखिए ये इंडेक्स फिंगर बिल्कुल पास में है, जैसे ही आँख से हम देख रहे हैं, जैसे ही ऊपर आया उस मार्क से मोहर सॉल्ट सोल्यूशन, वैसे ही हमने अपने इंडेक्स फिंगर से उसे क्लोज कर लिया, उसका माउथ पिपेट का, और फिर धीरे धीरे इंडेक्स फिंगर को लूज करके उसे मार्क तक दोबारा से ले आना है, थोड़ा सा उसमें से लिक्विड रिलीज़ करके। ये देखिए ये जैसे ही मार्क तक आ जाएगा तो हम दोबारा से उसे क्लोजली टाइट कर लेंगे, और ये देखिए हमारा मार्क तक है, और उसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे कॉनिकल फ्लास्क में। धीरे से इंडेक्स फिंगर उठाइए और पूरा का पूरा लिक्विड ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसमें लास्ट में जो एक ड्रॉप बचेगी उसे आप ब्लो करके फूंक मार के नहीं निकालिएगा, वो गलत प्रैक्टिस है। इसके लिए आपको करना है, आप ऊपर से उसका जो होल है उसे क्लोज करोगे, दबाओगे, और जो बल्ब है उसे आप दबाओगे तो वो अपने आप वो ड्रॉप नीचे गिर जाएंगी, क्योंकि ग्लास जो होता है इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आप जब दबाओगे उसके बल्ब को और ऊपर से उसके माउथ को दबाओगे तो उसमें जो भी लिक्विड है वो नीचे गिर जाएगा। क्योंकि ग्लास में इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपको भी देख के ये जान के अच्छा लगेगा। अब इसको एसिडिक बनाने के लिए हम इसमें करीब 3/4 नहीं 2/3 हम इसमें डालेंगे। ये देखिए आधे से ज़्यादा हम इसमें हमने डाल दिया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड आधी टेस्ट ट्यूब से ज़्यादा डालना है। अगर एक टेस्ट ट्यूब हो जाता है तो भी कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उसे आधे से कम नहीं रखना है, आधे से ज़्यादा ही डालना है। और उसके बाद एसिडिक मीडियम हो गया अब हमारा मोहर सॉल्ट। अब इसमें इस टाइट्रेशन के लिए हमारा फ्लास्क तैयार है, कॉनिकल फ्लास्क। KMnO4 जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम एसिडिक मीडियम में करता है अच्छे से, इसीलिए हम एसिडिक कर लेते हैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड मिला के। इसके बाद हम ये हमारी रफ़ रीडिंग है, रफ़ रीडिंग पहली रीडिंग हम रफ़ लेते हैं। इसके लिए हम थोड़ी जल्दी से इसको रिलीज़ करते हैं, क्योंकि हमें तो आइडिया ही नहीं है कि कहाँ पे रीडिंग आएगी, तो हम रफ़ रीडिंग लेते हैं। जैसे ही हमारा सॉल्यूशन रेड हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, वैसे ही हम बंद कर देंगे। तो हम इसको थोड़ा जल्दी इसकी ड्रॉप गिराते जाते हैं और कॉनिकल फ्लास्क को शेक करते जाते हैं। आप देखिए कॉनिकल फ्लास्क में जैसे ही कलर परमानेंटली चेंज हो जाएगा वैसे ही हम बंद कर। ये देखिए हमने रोक दिया, कलर इसका जैसे ही परमानेंटली, बहुत ही ध्यान से, बहुत देर तक नहीं गिराना है लिक्विड, जैसे ही चेंज हुआ हमने रोक दिया। अब हमें रफ़ रीडिंग पता चल गई 12 है, 12 रफ़ रीडिंग है। तो रफ़ रीडिंग 12 है तो हम इससे 2 ml पहले से 2 ml पहले से हम 10 से ही हम शुरू कर देंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराना, ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। अब हमें रफ़ रीडिंग पता चल गई, इसको साफ़ करके लाते हैं। कॉनिकल फ्लास्क का साफ़ कर लीजिए अच्छे से। दोबारा रीडिंग लेने के लिए अब हमें रफ़ रीडिंग मिल गई है। अब हम फेयर करने के लिए दोबारा से रिफ़िल करेंगे ब्यूरेट को। इससे पहले चलिए हम मोहर सॉल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड को ले लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में। मोहर सॉल्ट लेते टाइम बहुत धीरे से सक कीजिएगा, नहीं तो ये मुंह में भी चला जाता है, और अगर मुंह में चले जाए तो जल्दी से आप रिंस कर लीजिए।
इसके बाद आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप कर पाएंगे। और इस तरीके से लास्ट ड्रॉप भी हमने निकाल ली। लास्ट ड्रॉप इसलिए निकाल लेते हैं ताकि हमारा वॉल्यूम जो है 10 ml बिल्कुल ठीक रहे। लिखेंगे हम 10 ml और लास्ट ड्रॉप उसी में 2-3 ड्रॉप रह जाएंगी तो 10 ml से कम हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें ले लेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा कोशिश कीजिएगा कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसे 3/4 टेस्ट ट्यूब ले लिया। 2/3 नहीं लेना, 3/4 ही लेना है। एक बार मैंने 2/3 कह दिया था। और 3/4 टेस्ट ट्यूब लेने के बाद हम अपना जो ब्यूरेट क्लैंप है उसको अच्छे से साफ कर लेंगे। अब हम इसको 0 तक रिफ़िल कर देते हैं क्योंकि अब हम फेयर रीडिंग लेने जा रहे हैं। इसके लिए फनल ऊपर लगाया और नीचे छोटा वाला बीकर रख दिया। नॉब क्लोज करके और इसे 0 से ऊपर तक भर देना है। भरने का यही तरीका होता है। 0 से ऊपर तक भर के आप फनल निकाल लीजिए। फनल निकाल के आप किनारे रख दीजिए और उसके बाद नीचे से आप नॉब को ओपन करके 0 पे सेट कर लीजिए। ये 0 हो गया हमारा। अब हमने ये लास्ट टाइम इसको रिफ़िल किया है। अब इसको हम रिफ़िल नहीं करेंगे जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा सोल्यूशन। अब हम रीडिंग लेंगे। अब हमें पता है 10 तक तो हम रफली ही ले सकते हैं, हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो 10 तक हम उसमें से रीडिंग ले आएंगे। 10 पे हम उसे रोक देंगे KMnO4 को और उसके बाद कंट्रोल करके एक एक ड्रॉप गिराएंगे और ये हम देखेंगे। अब देखिए 10 हो गया। अब एक एक ड्रॉप हम गिराएंगे। हम देखेंगे पिंक कलर अपीयर होगा और तुरंत ही डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे हम उसके और गिराते जाएंगे उसमें वो टाइम लेने लगेगा पिंक कलर डिसअपीयर होने में। और जब ज़्यादा टाइम लेने लगेगा वैसे ही हम बिल्कुल कंट्रोल कर लेंगे ड्रॉप्स को और एक एक ड्रॉप गिराएंगे। हमें वो लास्ट ड्रॉप चाहिए जिसमें एक ड्रॉप में तो कलर डिसअपीयर हो गया, अगली ड्रॉप में डिसअपीयर नहीं हुआ। वो हमारा एंड पॉइंट होता है। अब देखिए हम कर रहे हैं। अब कलर डिसअपीयर होने में टाइम लग रहा है। अब देखिए ये निकाल लिए एक ड्रॉप में। अब ये कलर डिसअपीयर नहीं हुआ। ये हो गया हमारा एंड पॉइंट। अब कलर डिसअपीयर नहीं हुआ और बिल्कुल ही लाइट कलर है। अब हमने रीडिंग देख ली, ये है 11.8। आप नोट कर लीजिए पहली रीडिंग 11.8 अपने टेबल में, जो आपने ऑब्जर्वेशन टेबल बना रखा है। सीरियल नंबर 1 वॉल्यूम इन द पीपेट 10 ml ही हमने लिया था मोहर सॉल्ट, तो ये 10 ml। इसके बाद में ब्यूरेट की रीडिंग लेनी है। इनिशियल तो हमारी 0 थी और उसके बाद में फाइनल रीडिंग जो आई वो 11.8 ml, दोनों ही ml है। और हमारा वॉल्यूम यूज्ड हो जाएगा फाइनल रीडिंग माइनस 11 इनिशियल रीडिंग, दैट इज 11.8 माइनस 0
दैट इज 11.8 मिलीलीटर ml। तो ये पहली रीडिंग आ गई। अब हम नेक्स्ट रीडिंग के लिए तैयार होते हैं। नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए पहले तो हम अपने कॉनिकल फ्लास्क को साफ़ करते हैं, अच्छे से रिंस कर लीजिए। दो तीन बार उसको रिंस करना चाहिए। अब हम इसमें लेंगे मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में से पिपेट लेके हम पिपेट से इसे सक करके निकालेंगे। इस तरीके से उठा के नहीं निकालना है, हमेशा ऐसे नीचे रख लेना है तब सक करना है। वो गलत प्रैक्टिस होती है, कई बच्चे ऐसे उठा के सक करते हैं उसे, और इंडेक्स फिंगर से उसे कंट्रोल कर लेंगे और जब मार्क पे आ जाए तो ट्रांसफ़र। कई बच्चे थंब से इसको कंट्रोल करते हैं, थंब नहीं यूज़ करना है। और ये लास्ट ड्रॉप भी हमने निकाल ली। इसके बाद सॉल्यूशन को एसिडिक बनाने के लिए 3/4 टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट H2SO4 की इसमें ऐड कर दीजिए। अगर आप डाइल्यूट H2SO4 नहीं ऐड करेंगे तो आप जैसे ही इसको परफॉर्म करेंगे टाइट्रेशन, आपका कलर जो है वो पिंक की जगह ब्राउन आने लगेगा। तो आप परेशान नहीं होइएगा। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड नहीं किया है या तो कम ऐड किया है, अगर आपका सोल्यूशन ब्राउन होने लगे। अब पहले तो 11.8 था, तो 10 तो हम वैसे ही इसमें डाल सकते हैं। 11.8 से 21.8 तक रेडिली डाल दीजिए जल्दी। और उसके बाद हम कंट्रोल कर लेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना। और बहुत ध्यान से देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है ड्रॉप को अपीयर होने में और ड्रॉप को डिसअपीयर होने में। अगर ड्रॉप को डिसअपीयर होने में ज़्यादा टाइम लगने लगेगा तो फिर उसे कंट्रोल कर लीजिए और एक एक ड्रॉप शुरू कर दीजिए। ये देखिए, हमें ये एंड पॉइंट मिल गया है हमारा बिल्कुल। ये लास्ट ड्रॉप हम डालेंगे तो अपीयर हो जाएगा। उस बार हमें लगा कि मिल गया है, लेकिन हमने उसे और शेक किया तो डिसअपीयर हो गया। अब एक ड्रॉप और डालते हैं बहुत कंट्रोल करके। ये एक ड्रॉप और डाला तो अब डिसअपीयर नहीं हो रहा है। पिछली बार उसे हमने निकाल के जब शेक किया तो डिसअपीयर हो गया था। तो ये हमारा एंड पॉइंट मिल गया। अब ये है 23.5। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट 10 ml, इनिशियल रीडिंग है 11.8 है ब्यूरेट की, और फाइनल रीडिंग है 23.5। अब वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, ये हो जाएगा इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 11.7। 23.5 माइनस 11.8, ये सब ml में है। अब नेक्स्ट रीडिंग के लिए दोबारा से उसे रिंस कर लेते हैं अपना कॉनिकल फ्लास्क।
कई बच्चे रिंस नहीं करते हैं कॉनिकल फ्लास्क, तो उसमें पहले वाला केमिकल लगा रह जाता है जिससे उनकी रीडिंग ऑल्टर कर जाती है। अब दोबारा से कॉनिकल फ्लास्क में लीजिए मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन। मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी नोन है m/20। तो मोहर सॉल्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी m/20 हमें पता है, और इसकी वॉल्यूम भी हमें पता है कितना हम ले रहे हैं, जो कि 10 ml है। KMnO4 का वॉल्यूम हम पता कर ले रहे हैं कि 11.8 है या 11.7 है, उसकी मोलैरिटी हम पता कर लेंगे, क्योंकि जब तीन चीज़ें हमें पता रहेंगी एक अननोन चीज़ हम पता कर सकते हैं। बहुत ही ईजी होता है टाइट्रेशन का कैलकुलेशन। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा 3/4 टेस्ट ट्यूब डाल दीजिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। टाइट्रेशन में यही रहता है कि एक सॉल्यूशन की हमें मोलैरिटी और स्ट्रेंथ निकालने को दे दी जाती है, तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम KMnO4 अननोन सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी और स्ट्रेंथ हमें नहीं पता है, बस हमें सॉल्यूशन बना के दे दिया गया और कह दिया कि इसकी मोलैरिटी, इसमें कितना मोलैरिटी और कितना स्ट्रेंथ है ये आप फाइंड करो। अब तीसरी बार हम शुरू करते हैं। अब हमारी इनिशियल रीडिंग 23.5 थी, अब हमने वहाँ से दोबारा शुरू किया, तो 10 तो बड़े आराम से हम गिरा सकते हैं 23.5 से 33.5 तक। अब 33.5 के बाद एक एक ड्रॉप गिराएंगे और देखेंगे हम वो लास्ट ड्रॉप तक एक एक ड्रॉप गिराएंगे जब तक डिसअपियर नहीं हो रहा है, और वो लास्ट ड्रॉप हम गिराएंगे जब कलर डिसअपियर होना बंद हो जाएगा। ये देखिए अब डिसअपियर होना बहुत धीरे धीरे हो गया है। ये हम बहुत कंट्रोल करके लास्ट ड्रॉप गिराना चाह रहे हैं ताकि हमें वो लास्ट ड्रॉप मिल जाए ये जब कलर डिसअपियर होना बंद हो जाए। ये देखिए लास्ट ड्रॉप डाली और कलर अब डिसअपियर नहीं हो रहा, कितना लाइट पिंक कलर मिला हुआ है। अब हम ये रीडिंग नोट कर लेंगे। हमारी रीडिंग है 38.2। है तो ऑब्जर्वेशन 3। और हम ये तब तक करते रहते हैं जब तक हमें कोई दो रीडिंग सेम नहीं मिल जाती हैं। तो पहले हमें 11.8 मिली थी, फिर 11.7, अब देखते हैं क्या मिलती है। तो हमारा ब्यूरेट की रीडिंग तो 10 ml ही है, उसके बाद इनिशियल रीडिंग हमारी 23.5, फाइनल रीडिंग 35.2, और वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड इज 11.7 ml, फाइनल माइनस इनिशियल से। तो अब हम करेंगे कैलकुलेशन। यहाँ पे सबसे पहले हमें कंकॉर्डेंट रीडिंग देखनी है। कंकॉर्डेंट रीडिंग है हमारी 11.7। कंकॉर्डेंट का मतलब जो दो बार रिपीट हो रही है जो रीडिंग फाइनल वॉल्यूम की, वॉल्यूम यूज। तो कंकॉर्डेंट रीडिंग इज 11.7 ml। अब हम कैलकुलेशन पार्ट करेंगे। हमें सबसे पहले इसका रिएक्शन इसकी पता होनी चाहिए, जो यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है।
ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें रिएक्टेंट्स को हमें देखना है। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है मैंगनीज का और ऑक्सीडेशन हो रहा है आयरन का। तो यहाँ मैंगनीज के 1 मॉलिक्यूल है और आयरन का 5 मॉलिक्यूल है। तो फॉर्मूला होता है AM1V1 इक्वल टू B इंटू M2V2। अब M1V1 क्या है? मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ KMnO4 और A है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज्ड इन रिएक्शन और B M2V2 में M2V2 है मोलैरिटी और वॉल्यूम मोहर सॉल्ट का। अब यहाँ एक्चुअली A और B मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, डिवाइड होते हैं। KMnO4 में किसे A डिवाइड होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड होंगे, ठीक है। तो A की वैल्यू है 1 और B की वैल्यू है 5। अब M1 हमें निकालना है जो कि मोलैरिटी ऑफ KMnO4 है और V वॉल्यूम है कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग जो 11.7 वॉल्यूम यूज़ हुआ है और A की वैल्यू है 1 इक्वल टू M2V2। M2 है 1/20 मोलैरिटी ऑफ नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन मोहर सॉल्ट का और V2 है 10 ml और B की वैल्यू है 5 मॉलिक्यूल यूज हुए थे आयरन के। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आ जाता है हमारा M1 इंटू 11.7 इंटू 5 इक्वल टू हाफ। तो M1 इज इक्वल टू 1/117। तो मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इज 1/117। और स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 मोलैरिटी इन MOLARITY इंटू मॉलिक्यूलर मास। स्ट्रेंथ का मतलब तो मोलैरिटी 1/117 इंटू मॉलिक्यूलर मास होता है 158। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.35 ग्राम पर लीटर। ये हमारा स्ट्रेंथ हो गया। तो मतलब KMnO4 हमने 1 लीटर में 1.35 ग्राम यूज़ किया था इसको अननोन सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो ये मोलैरिटी स्ट्रेंथ आ गई।